मंत्रियों के पास अगर फोन आ चुका है तब तो ठीक है, लेकिन जरा सोचिए जिन लोगों के पास फोन अभी नहीं आए होंगे, पत्रकार उनसे जाकर सवाल पूछते हैं तो फिर वो लोग भी फोन के इंतजार में हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि सभी लोगों को फोन कॉल जा चुका है। बस कुछ ही देर में तमाम जो नेता हैं, विधायक है, वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे। 11:30 बजे ये बड़ा विस्तार जिसके जरिए 2024 साधने की कोशिश नीतीश कुमार की ओर से की जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिहार के इस वक्त हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं। आपका स्वागत करते हुए मेरा सीधा से सवाल है, माना जा रहा है 24 पर है नजर नीतीश कुमार की, और आज उसकी झलक आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए दिखाई दे जाएगी जब ये नई सरकार शपथ लेते हुए नजर आएगी। अब एक तरफ मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ उनका मंत्रिमंडल। क्या है बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर? किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? क्या समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी जेडी और आरजेडी की ओर से? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। जब मुख्यमंत्री नए सिरे से गठबंधन किए हैं तो निश्चित तौर पे जो है मंत्रियों का भी विस्तार करेंगे, नए मंत्री बनेंगे, गठबंधन के सहयोगी पार्टियों को मंत्री बनाने का काम करेंगे। अपने पार्टी से किनको रखना किनको नहीं रखना ये मुख्यमंत्री का स्वयं तय करना है कि किनको रख रहे हैं। लेकिन इसको 24 से जोड़ करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। 24 का जो चुनाव होता है ये कोई विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव कोई विधानसभा के स्तर से नहीं होता है। वो देश की राजनीति के लिए चुनाव होता है, किसी राज्य के चुनाव के लिए नहीं होता है। मंत्रियों के समीकरण को साधना ये राज्य की स्थिति पर निर्भर करता है, राज्य के चुनाव पर ये इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर जो ऐसे पूरे परिप्रेक्ष्य में और राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो इसका कोई लाभ इससे प्राप्त नहीं होने वाला है। और जहां तक मैं तो कहता हूं कि 24 में कोई जो ऐसे विकल्प ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। लेकिन नीतीश कुमार तैयारी तो उसी बात की कर रहे हैं। और 2014 में भले ही नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीटें मिली हो, लेकिन 16% वोट उन्होंने जरूर हासिल किए थे। और शायद यही आंकड़े हैं जो उनको जोर से लबरेज कर रहे हैं। और नीतीश कुमार 2024 के लिए विरोधियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के उनके इस मंत्रिमंडल विस्तार पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अपने बाकी मेहमानों के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं, दरअसल नौकरियों के वादे पर नीतीश तेजस्वी बीजेपी के निशाने पर हैं। सबसे बड़ा सवाल बिहार में नौकरी को लेकर इस वक्त खड़ा हो गया है। पहले 10 लाख और उसके बाद 20 लाख नौकरियों का वादा नीतीश तेजस्वी कर चुके हैं। और यही वादा याद दिलाकर भारतीय जनता पार्टी उनको लगातार घेर रही है। सुनाते और दिखाते हैं चाचा भतीजे के 20 लाख के वो वादे। हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए, नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। कि महिलाओं के लिए क्या किया, जब हम लोगों को मौका मिला तो 2006 में पंचायती राज में और 2007 से नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया गया। अब कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं पंचायती राज में और नगर निकायों में काम रह रही। आप जरा इसकी कल्पना कर लीजिए कितनी बड़ी बात हो गई है। तो आप देख लीजिए, और पंचायती राज संस्थाओं का तो 4 चुनाव हो चुका और नगर निकायों का भी 4था बस होने वाला है। तो इस सब जगह जितनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने किया है। तो और उसके अलावे साथ में ही हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं का 50% का आरक्षण किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे और हम लोग चाहते हैं कि इसको 20 लाख किया जाए। और 10 लाख नौकरी के अलावा भी रोजगार जो है अलग से, उसमें भी हम लोग जो है क्रिएट करने का काम करेंगे ताकि जो बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है उसको कहीं ना कहीं से जो हम लोगों की लड़ाई रही, आप लोग सब लोग देखे ही होंगे सदन से सड़क तक, या 2020 में जो हम लोगों ने मुद्दा उठाया, तो हम इसको लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। ये युवाओं की जीत है, ये बिहार की जीत है, ये युवाओं की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और विश्वास की जीत है। इसलिए, और ये हम तो पहले ही कहते थे ना कि हम ही लोग वादा पूरा करेंगे, ये भाजपा के लोग थोड़ी ना वादा पूरा करेंगे। अब बताइए कि भाजपा के लोग अब ये बोलेंगे कि रेवड़िया बट रही है। हम लोग
सच्चे समाजवादी लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग जुमला पार्टी नहीं है। इसलिए बिहार ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक मापदंड तय किया है, एक लकीर खींची है, उस पूरे देश में जो है इसका संदेश गया है और यही असल मुद्दा जो है पूरे देश में होने वाला है।